एक समय की बात है, एक दूर के गांव में रामू और ललिता नाम के निसंतान दंपति रहते थे। उनका जीवन सरल था, लेकिन वे हमेशा एक बच्चे की कामना करते थे। उनका छोटा सा घर गांव के किनारे पर था, जहां से सूर्योदय और सूर्यास्त का मनमोहक दृश्य दिखता था। रामू और ललिता दोनों ही मेहनती और दयालु थे। उनके पास थोड़ी सी जमीन थी, जिस पर वे खेती करते थे। उनके जीवन में सब कुछ था, परंतु एक बच्चे की कमी उन्हें हमेशा खलती थी। वे भगवान से प्रार्थना करते थे कि उनके जीवन में एक बच्चा आए, जिससे उनका परिवार पूरा हो सके। काश हमारे पास भी एक बच्चा होता। एक दिन जब सूर्य अस्त हो रहा था, गांव में एक रहस्यमय बूढ़ी महिला आई। उसकी आंखों में एक अद्भुत चमक थी और उसके हाथ में एक छोटी सी चमकती हुई तितली थी। गांव के लोग उस महिला को देखकर चौंक गए, लेकिन रामू और ललिता के मन में एक उम्मीद की किरण जागी। बूढ़ी महिला ने दंपति से कहा, ये तितली तुम्हारी प्रार्थनाओं का उत्तर है। इसे प्यार से पालना और इसका ध्यान रखना। रामू ने आश्चर्य और खुशी से कहा, धन्यवाद माता जी, हम इसका अच्छे से ख्याल रखेंगे। रामू ने आश्चर्य और खुशी से कहा, धन्यवाद माता जी, हम इसका अच्छे से ख्याल रखेंगे। सुनीता ने भी खुशी में कहा, ये तितली हमारे लिए वरदान के समान है। सुनीता और रामू ने खुशी खुशी तितली को स्वीकार किया और उसका नाम परी रखा। उन्होंने परी का बहुत ख्याल रखा और उसे ताजे फूल और मीठे रस लाकर देते। तितली का नाम उन्होंने परी रखा। रामू और सुनीता परी को अपनी संतान की तरह प्यार और देखभाल करते थे। परी का घर में आना उनके लिए एक वरदान के समान था। तितली परी ने भी अपने पंखों की चमक और सुंदरता से घर को उज्जवल बना दिया। रामू और सुनीता ने उसके लिए एक सुंदर सा घर बनाया, जहां वह आराम से रह सके। उन्होंने तितली परी के साथ हर दिन बिताया, उसे हर छोटी बड़ी चीज सिखाई और उसकी हर जरूरत का ध्यान रखा। तितली परी का जीवन बहुत ही खुशहाल था। रामू और सुनीता उसे अपने बच्चे की तरह प्यार करते थे। एक रात जब चांदनी आकाश में चमक रही थी और चारों ओर एक दिव्य प्रकाश फैला हुआ था, तितली ने अचानक अपने पंख फैलाए और एक अद्वितीय घटना घटी। तितली एक सुंदर बच्ची में बदल गई। बच्ची इतनी छोटी और प्यारी थी कि उसका आकार तितली के पंखों जितना ही बड़ा था। दंपति ने उसका नाम एलिना रखा और उसे अपनी बेटी की तरह पालने लगे। एलिना की आंखों में मासूमियत और चेहरे पर एक अद्भुत चमक थी। उसके आने से घर में खुशियों की बहार आ गई। गांव में एलिना का जीवन बहुत सुखद और खुशहाल था। वह गांव के सभी बच्चों के साथ खेलती और सभी से बहुत प्यार करती। उसकी मासूमियत और सादगी ने हर किसी का दिल जीत लिया था। वह अपने माता पिता की बहुत आज्ञाकारी थी और उनका हर कहना मानती थी। उसके अच्छे स्वभाव के कारण गांव के लोग भी उसे बहुत पसंद करते थे। रामू ने एक दिन एलिना से कहा, बेटी, हम बहुत खुश हैं कि तुम हमारे जीवन में आई हो। तुमने हमारे जीवन को रोशनी से भर दिया है। एलिना ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, जी, मैं भी बहुत खुश हूँ कि मैं आपके साथ हूँ। मैं हमेशा आपकी बात मानूंगी और आपको कभी दुख नहीं दूंगी। एक दिन गांव में एक बड़ा और सुंदर मोर आया। उसकी पंखों की सुंदरता और उसकी चाल ढाल अद्भुत थी। मोर ने एलिना को अपने महल ले जाने की कोशिश की। आओ एलिना, मेरे महल में आओ। वहाँ की सुंदरता और धनी जीवन तुम्हारा इंतजार कर रहा है। एलिना ने विनम्रता पूर्वक उत्तर दिया, मुझे क्षमा करें मोर जी, पर मैं अपने माता पिता के बिना नहीं रह सकती। उनके प्यार और साथ के बिना मेरा जीवन अधूरा है। नहीं, मुझे जाना होगा। मोर ने फिर से कोशिश की। सोच लो एलिना, मेरे महल में तुम्हें हर चीज मिलेगी। तुम्हें यहाँ गांव में मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। मोर निराश होकर वापस चला गया। उसने एलिना के साहस और निर्णय की सराहना की, लेकिन उसने महसूस किया कि सच्ची खुशी किसी महल में नहीं, बल्कि अपने प्रियजनों के साथ होती है।
फिर एक दिन एलिना को एक चालाक मकड़ी ने जाल में फंसाने की कोशिश की। मकड़ी ने अपने रेशमी जाल में एलिना को बंदी बनाना चाहा ताकि वो उसे अपने महल में ले जा सके। फिर एक दिन एलिना को एक चालाक मकड़ी ने जाल में फंसाने की कोशिश की। मकड़ी ने अपने रेशमी जाल में एलिना को बंदी बनाना चाहा ताकि वो उसे अपने महल में ले जा सके। मकड़ी ने कहा, एलिना, तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। मेरे रेशमी महल में तुम्हें हर सुख मिलेगा। एलिना ने बुद्धिमानी से उत्तर दिया, मकड़ी जी, सच्ची खुशी और स्वतंत्रता किसी जाल या महल में नहीं, बल्कि अपने प्रियजनों के साथ होती है। मकड़ी ने हंसते हुए कहा, तुम बहुत समझदार हो एलिना। तुम्हारी यह बुद्धिमानी तुम्हें हमेशा सुरक्षित रखेगी। एलिना की समझदारी और साहस ने मकड़ी को हराया और वह जाल से भाग निकली। उसकी कहानी हर किसी के लिए प्रेरणादायक थी। गांव के लोग उसकी तारीफ करते नहीं थकते थे। एक दिन जब एलिना जंगल में टहल रही थी, उसने एक घायल तितली को पाया। तितली बहुत कमजोर और दर्द में थी। एलिना ने तितली को उठाते हुए कहा, ओह, तुम तो बहुत कमजोर हो, मैं तुम्हारी देखभाल करूंगी। एलिना ने तितली को अपने घर ले जाकर उसकी सेवा की और उसे स्वस्थ किया। तितली ने एलिना को धन्यवाद दिया और उसे एक जादुई बगीचे में ले जाने का वादा किया। तितली ने कहा, एलिना, तुम्हारी दया के लिए धन्यवाद। मैं तुम्हें एक जादुई बगीचे में ले जाऊंगी जहां तुम्हें अद्वितीय सुंदरता और सुख मिलेगा। जब तितली स्वस्थ हो गई तो वह एलिना को एक सुंदर जादुई बगीचे में ले गई जहां सभी फूल और तितलियां एलिना का स्वागत करने लगी। फूल और तितलियां। स्वागत है एलिना। बगीचे का सौंदर्य अद्वितीय था और उसकी खुशबू अद्भुत। फूलों की रंग बिरंगी छटा और तितलियों की मनमोहक उड़ान ने एलिना को मंत्रमुग्ध कर दिया। उसी बगीचे में एलिना की मुलाकात एक सुंदर तितली राजकुमार से हुई। फूल और तितलियां। स्वागत है एलिना, आप बहुत सुंदर हैं एलिना। क्या आप मुझसे शादी करेंगी? हाँ, मैं तैयार हूँ। राजकुमार की आंखों में सच्चाई और दिल में प्रेम था। दोनों ने एक दूसरे को पसंद किया और जल्द ही शादी कर ली। एलिना और तितली राजकुमार ने मिलकर जादुई बगीचे में खुशी खुशी शासन किया। वे सभी फूलों और तितलियों का ध्यान रखते और उन्हें प्यार और सुरक्षा देते। रामू ने एक दिन कहा, सुनीता, देखो हमारी बेटी कितनी खुश है। उसका जीवन बहुत सुंदर है। सुनीता ने उत्तर दिया, हाँ रामू, उसकी खुशी ही हमारे लिए सबसे बड़ा सुख है। एलिना और तितली राजकुमार का जीवन सुखद और आनंदमय बना रहा और उनके प्रेम की कहानी हर दिल में बसी रही। उनके प्रेम और साहस की कहानियां सदियों तक सुनाई जाती रहीं और सभी ने उनसे प्रेरणा ली। धन्यवाद। कृपया सब्सक्राइब करें और लाइक करें।